विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय प्रकट कीजिए। हम लोग हिंदी साहित्य के तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। अभी हम बात करेंगे यशपाल की जो छोटी सी कहानी है फूलों का कुर्ता के ऊपर। यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था और 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह के साथ उन्होंने काम किया था, जेल भी गए थे और बाद में तमाम पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लेखक के रूप में हम यशपाल को जानते हैं। उनके उपन्यास बहुत फेमस है। कॉमरेड, दादा कॉमरेड है ना। और प्राचीन साहित्य पर इन्होंने काफी कुछ लिखा। उस लिहाज से यशपाल हिंदी की जो मार्क्सवादी परंपरा, जो वर्ग संघर्ष की जो बात करते रहे, तो कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव था, कह सकते हैं कि यशपाल उसके एक प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक रहे हैं। और फूलों का कुर्ता जो कहानी है वो छोटी सी कहानी है, लेकिन कितना बड़ा संदेश देकर जाती है कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची फूलों, जिसे मालूम नहीं है कि नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है, जो वो कुछ देखती है अपने आस पड़ोस में वही सीखती है। और आपको तो मालूम ही है कि पहले के ज़माने में, कि आज भी जब बाल विवाह हो जाते हैं तो उस ज़माने में तो वो छोटी उम्र में उसकी सगाई हो जाती है और उसको पता ही नहीं कि उसका पति आ रहा है, होने वाला पति। और उस सारी प्रक्रिया को आधार बना करके यशपाल उस नैतिक संसार की कहीं न कहीं हकीकत बता रहे हैं कि समाज किस प्रकार की नैतिकताओं से चलता है और वो नैतिकताएं बच्चों के मन में किस प्रकार के संस्कार पैदा करती है। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक, और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलहटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। पहाड़ की कहानी है पूरी। तो पहाड़ में तो ऐसा ही होता है, आप भी जानते हैं। बंकू साह की छप्पर में छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देती है। कौन है इसका नायक पात्र? बंकू साह। उसकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। मतलब वहां पे सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, जो होता है ना पब्लिक स्पेयर की तरह है वो। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे कच्चे बच्चे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली भी, ढोर है नहीं, पशु, गाय भैंस बैल, है ना, तो जुगाली करते रहते हैं अपना। सुबह से जारी बारिश थमकर कुछ धूप निकल आई। दिन भर बारिश हो रही है। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू साह के यहाँ से ले आऊं। अजवाइन यानी कि उसमें शायद देशी दवाई ज्यादा बनाते थे ना, एलोपैथी का जमाना नहीं था। तो कह रहा है कि उस अजवाइन के चक्कर में मैं बाहर निकल गया था। तो बोला कि दुकान से ले लेंगे। बंकू शाह की दुकान के बरामदे में 5-7 भले आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। हुक्का पीते थे लोग ना, ऐसे करके हुक्का। सामने गांव के बच्चे कीड़ी कीड़ी का खेल खेल रहे थे। शाह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उन्हीं में थी। और उसकी लड़की थी, 5 साल की थी मात्र। 5 बरस की लड़की का पहनना ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई गांव के फलांग बरदूर चूल्हा गांव के संतू से हो गई थी। गांव क्या था? नजदीक का गांव था चूल्हा, वो लड़का था संतू। ठीक है। फूलों का की इंगेजमेंट किसके साथ होती है? संतू के साथ में। संतू की उम्र रही होगी यही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा? घर में 2 भैंसे, एक गाय, 2 बैल थे। ढोर चरने जाते थे। संतू लेकर छड़ी उन्हें देखता और खेलता भी रहता था। ढोर काहे को किसी के खेत में जाए, सांझ को उन्हें हाँक कर लाता, है ना। वो भी लेकर चला जाता उनको चराने के लिए और वापस शाम में वापस घर ले आता। छोटा बच्चा था वो भी, 7 साल की क्या उम्र होती है। बारिश थमने पर संतू अपने ढोरों को ढलवान की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू शाह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो वह भी उधर आया। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा। कौन था लड़का? था हरिया। चिल्लाने लगता है, आहा फूलों का दूल्हा आया है। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे। को पता था ना सगाई कर रखी है, तो बोला कि फूलों का दूल्हा आ गया है।
और ऐसा करके बच्चे हा 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 कर रहे, चिल्ला रहे हैं सब। बच्चे बूढ़ों को देखकर बिना बताए समझाए सब कुछ सीख और जान जाते हैं। फूलो 5 बरस की बच्ची थी तो क्या वो जानती थी दूल्हे से लजा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को गांव की सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा किए देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलो लजा गई थी, परंतु वह करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो उसके कंधों से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छिपा लिया था। भाई गांव की जो सारी औरतें इस तरह से अपने पति को देकर के चेहरा ढक लेती थी ना, घूंघट निकालती थी, तो उसको भी लगा कि मुझे करना चाहिए। छोटी बच्ची थी तो उसने भी कर दिया, लेकिन उसने तो सिर्फ एक ही कुर्ता पहना हुआ था ना, तो उसका नीचे का जो बदन था वो खुला हो गया वापस। छप्पर के सामने हुक्के को घेर कर बैठे प्रौढ़ आदमी फूलों की इस लज्जा को देखकर कहका लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर चुप धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो करने लगे। बंकू शाह के यहाँ दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से मन चुटिया गया, यानी कि मन उदास हो गया कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। यूं ही लौट चला। बदली परिस्थिति में भी परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या हो जाता है ना। कि जब समाज बदलता है, मूल्यबोध बदलता है, तो उसके हिसाब से हमें परंपराएं बदलने की आवश्यकता होती है। अगर समय बदल गया है और उसके बावजूद भी हम पुराने मूल्यों के साथ चल रहे हैं, तो फिर स्थिति फूलों की तरह हो जाएगी कि उसके पास एक ही कपड़ा है, लेकिन उसने अपना चेहरा ढक लिया ऐसे, और उसका पता चला कि नीचे का जो बदन है जिसको ढकना चाहिए वो खुल गया, या वो वहां सब कुछ दिख रहा है। तो बच्चे तो जाहिर सी बात है, सच में किसी ईश्वर या किसी अज्ञात शक्ति का रूप ही होते हैं कि वो हमेशा हमें देखकर ही सीखते हैं। तो बच्चों के मनोविज्ञान और समाज की जो थोथी मान्यताएं हैं, वो किस प्रकार से उनके अंदर घुल जाती है और उनकी मनोवृत्ति को निर्मित करती है। कहीं न कहीं लेखक इसी बात को कह रहा है, यशपाल, और कह रहा है कि इन सारी चीजों पर समाज में, परिवार में, परिवेश में सोचने विचारने की हमेशा आवश्यकता है। अगर हम इन चीजों पर सोचेंगे विचारेंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और फूलों के अंदर एक बेहतर नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और नेवर गिव अप। जिंदगी में हार कभी नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है और अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखना है। किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, अपने आप पर निर्भर और अपने आप के आत्मविश्वास को मुकम्मल और मजबूत रखना है।